हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रेयर ट्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग? होप करती हूँ बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। इन कड़कड़ाती हुई ठंड में ना आप चाहते होंगे कि हमें ऐसा हो कि काम करके आए और बिल्कुल भी ठंड ना लगे, तो उसका इंतज़ाम आज मैं बहुत सारे हैक्स बता रही हूँ जिससे आपको थोड़ी सी ठंड में ना आपको सहूलियत मिल जाएगी और बहुत आराम मिलेगा। आपके लिए सारी टिप्स बहुत ज़्यादा यूज़फुल होंगी और इस कड़कड़ाती ठंड में तो आपको बहुत ज़्यादा आराम मिलेगी। तो एक बार इस टिप्स को स्टार्ट से इन तक ज़रूर देखिएगा। अगर पसंद आएगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को नए देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपके लिए सारे टिप्स यूज़फुल थे या नहीं थे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अक्सर जब भी इस तरह से टमाटर हमें सस्ती मिलती है ना, तो हम इसे इतनी ज़्यादा ले लेते हैं कि उसे फिर स्टोर करना मुश्किल हो जाता है और इसके बिना तो हमारे यहाँ तो बिल्कुल काम ही नहीं चलता है। तो टमाटर तो मुझे चाहिए ही चाहिए होता है। तो इस तरह से मैंने इतना टमाटर लाया था, तो मैंने सोचा चलो इसको स्टोर कैसे किया जाए। तो इसके लिए आपको करना क्या है कि ज़्यादा दिन आप रखेंगे ना इसे तो ये ख़राब भी होने लगती है। तो इसके लिए आपको बहुत अच्छा सा हैक्स बताती हूँ जिससे आपके टमाटर बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। आपको लेना है कोई भी खाने वाला ऑयल। मैं यहाँ पे सरसों का तेल ले रही हूँ। तो आपको करना क्या है कि इन सरसों के तेल को ना, या फिर जो भी आप खाने में यूज़ करते हैं ना ऑयल को, उस ऑयल को आपको क्या करना है, जो टमाटर का लास्ट वाला पॉइंट होता है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको अपना ऑयल जो है वो वहाँ पे लगा के रख देना है। इसी तरह आपको करना क्या है, सारे टमाटर के जो नीचे वाले लास्ट वाले जड़ होते हैं ना, वहाँ पे आपको तेल को लगा देना है। इस तरह से जब आप लगा के पूरे टमाटर में रखेंगे ना, आप उसका फ्रिज में रखेंगे तो आपका टमाटर कभी भी ख़राब नहीं होगा और बहुत दिनों तक स्टोर रहेगा। होप करती हूँ टिप्स पसंद आई होगी। तो अक्सर जब विंटर के टाइम में हम हाउसवाइफ है ना, काम करके आते हैं तो हम सोचते हैं ना कि हमें चारों तरफ से गर्म ही गर्म मिले। जैसे हम जब काम करके रात में बर्तन धो के सारा किचन निपटा के जब हम बिस्तर पे जाते हैं ना, तो हमें बिस्तर तो इतना ठंड लगता है, इतना कनकनाती हुई ठंड लगती है कि हम चाहते हैं कि बिस्तर हमारा ऑलरेडी गर्म रहे जब हम बिस्तर पर जाएँ। तो अक्सर आप हीटर जला सकते हैं, ब्लोअर लगा सकते हैं, इसी चला सकते हैं, लेकिन होता क्या है कि कितना भी आप कर लें उन सभी चीज़ों के बावजूद भी आपको ठंड लगती है। तो आपको क्या करना है, अगर आप परमानेंट इसका सॉल्यूशन चाहते हैं ना, तो आपको जब तेज़ ठंड हो जाती है तो इस तरह की जो कम्बल है, पतली वाली कम्बल जो है, वो बिल्कुल भी हम इसे यूज़ नहीं करते हैं और ये पड़ी रहती है। तो इसका यूज़ ना आप क्या कर सकते हैं, अपने बिस्तर पे बेडशीट की तरह कर सकते हैं। क्योंकि जब हम कॉटन की चादर बिछाते हैं ना, तो ठंड में वो बिल्कुल भी काम नहीं करती। गर्मियों के लिए तो बहुत अच्छी होती है, लेकिन ठंड में उसमें ठंड लगती है। तो जब आप इस तरह की कम्बल, जो पतले वाली कम्बल है ना, वो पूरे अच्छे से इस बेड पर इस तरह से बिछा के रखेंगे, तो होगा क्या कि वो बहुत ज़्यादा गर्माहट देगी। और साथ में इस तरह से एक आपको टिप्स भी मिलेगी कि आपकी बेडशीट जो है बिल्कुल इधर उधर नहीं होगी, बहुत अच्छे से फोल्ड हो जाएगी, मतलब बहुत अच्छे से वो स्टिक रहेगी और बिल्कुल भी कभी ख़राब नहीं होने वाली है। तो आपको करना क्या है, जो आपका जो मैट्रेस होता है ना, उसे आप नीचे की तरफ से थोड़ा सा ऊपर कर लीजिए। मतलब जो आपका सिर के तरफ का पार्ट है ना, वहाँ पे आपको खाली छोड़ना है और पीछे की तरफ से थोड़ा सा खींचना है। और उसके बाद आपको जब पूरा कम्बल को आप अच्छे से बिछा दीजिए, तो इस तरह से आप उसे ऊपर की तरफ सरका दीजिए। इस तरह से करने के बाद ना ऊपर का पार्ट बिल्कुल दब जाता है, जिसकी वजह से आपकी चादर कभी ख़राब नहीं होगी। जिस तरह से आपने उसे लगाया होगा ना, वो बिल्कुल उसी तरह रहती है और कितना भी बच्चे खेल लें, वो बिल्कुल चादर आपका समेटने वाला नहीं है। और इसके बाद ना आप जब इस तरह से पतली वाली कम्बल इस पे करेंगे ना, तो ऑलरेडी आप कहीं से भी आएंगे, आपका बिस्तर बिल्कुल आपको गर्माहट देगा। और कॉटन की चादर होने की वजह से आपको बिल्कुल वो ठंड देती थी, मतलब कनकनाती हुई लगती थी, जैसे लगता था ना कि अभी बिस्तर ठंड ही है। लेकिन जब इस तरह से कम्बल आप इससे पतले कम्बल बिछाएंगे तो वो बिल्कुल गर्माहट देगा। होप करती हूँ टिप्स आपको पसंद आई होगी। अक्सर हमारे पास जो इस तरह की ना लेगिंग्स जो होती है, वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई रहती है, तो हम उसको फेंक देते हैं। लेकिन आज आप ख़राब लेगिंग को भी ना बहुत अच्छे से यूज़ कर पाएंगे इस सर्दी में। और कैसे यूज़ करना है चलिए आपको बताती हूँ। अगर आपके पास कोई भी ख़राब, बच्चों की हो, बड़ों की हो, किसी तरह की लेगिंग ख़राब हो गई हो ना, तो आपको करना क्या है, आपको लेगिंग को बिल्कुल सीधा करना है और पैर की तरफ से आपको हम इसे यूज़ करेंगे। तो दोनों पैर को आपको बिल्कुल सीधा कर लेना है, मतलब बिल्कुल स्ट्रेट कर लेना है। उसके बाद से वहाँ नीचे से लेके घुटने तक आपको इसे कट लगा देना है, या फिर जितना आप ऊपर चाहे ना उसे कट लगा सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने घुटने तक ही कट किया है, क्योंकि मुझे इसे बच्चों के लिए यूज़ करना है। तो इस तरीके से आपको करना क्या है, इस तरीके से आपके घुटने तक इसे कटिंग लगा देनी है। उसके ये देखिए घुटने तक ये रेडी है। अब इसका यूज़ हम कैसे करेंगे चलिए आपको बताती हूँ। आपको इसका यूज़ करना है बच्चों के पैरों में। जी हाँ, अगर आप मार्केट से स्ट्रेच खरीदने जाए तो बहुत ज़्यादा आपको महंगी मिलेगी और
बहुत अच्छा सा यूज़ होता है। इस तरीके से देखिए, इसके ऊपर जब आप बच्चे जब पैजामा पहनेंगे या फिर ट्रैक सूट पहने, कुछ भी पहने ना, तो वो बिल्कुल अंदर से भी आपको उसको ठंड नहीं लगेगी और बिल्कुल स्टिक रहेगा। और ये बिल्कुल नीचे तक आप इसे पहना सकते हैं। ये देखिए बहुत अच्छे से एक आपका काम कर रहा है। और इसके ऊपर से बच्चे कुछ भी पहन लेंगे ना, उन्हें बिल्कुल गर्माहट ही मिलेगी। तो चलिए, आप सोच रहे होंगे कि ये जो सॉक्स है, न्यू सॉक्स है, इसे मैं कटिंग क्यों कर रही हूँ। तो इसे मैंने ना थोड़ा सा अपनी जो हील है ना, उसके ऊपर से थोड़ा सा कट किया है। कट करने के बाद आपको पता चलेगा इसका मैं यूज़ क्या करूँगी। तो इसका एक डबल यूज़ होने वाला है आज। तो सबसे पहले इस तरीके से मैंने इसे कटिंग किया है। और कटिंग करने का ऊपर का पार्ट है, इसे फेंकना बिल्कुल भी नहीं है, इसे भी हम यूज़ करेंगे। तो इसका यूज़ जो है, ये हमारा डबल सॉक्स हो गया। यानी हमने एक पहले से इस तरीके से जो बनाई थी लेगिंग की, उसे हमने डाला हुआ है बच्चों के पैरों में। उसके बाद उसके ऊपर से आप इस तरह से मोजे पहन लीजिए, या फिर आप बड़े भी इस तरह से काम कर सकते हैं, क्योंकि हमें दिन भर तो काम ही करना होता है, चलना होता है, फिरना होता है। तो इस तरीके से आप भी इसे डबल मोजे की तरह पहन सकते हैं, बिल्कुल गर्माहट रहेगी। और ये जो हमारा बच गया ना पार्ट, यहाँ पे आपको एक किनारे से थोड़ा सा, बिल्कुल एक किनारे के बीच में थोड़ा सा आपको होल करना है। जिधर आपका थंब होता है उस साइड आपको होल कर लेना है। तो उसके बाद आपका जिधर थंब आए ना, उधर ही कटिंग कीजिएगा। उसके बाद आप इसका यूज़ कर सकते हैं अपने हाथों में, में। इसके बाद आप इसे पहनने के बाद आप देखेंगे बच्चे जो है अपनी पढ़ाई भी कर सकते हैं, लिख सकते हैं। आप चाहें तो अपनी कोई भी कामों को कर सकते हैं। इस तरीके से दोनों थंब के पास ही आपको होल करना है। आप देख लीजिएगा किधर आपकी थंब आ रही है, उधर ही आपको होल करना है। उसके बाद देखिए, आप कोई भी काम इसे पहन के कर सकते हैं। अपने हाथों में भी गर्माहट रहेगी और साथ में आप चाहें तो इस तरीके से आप सब्जी काट सकते हैं। अपने जो भी डेली यूज़ के काम है ना, आप वहाँ कर सकते हैं। नेल पेंट लगा सकते हैं, कोई भी ज़्यादा परेशानी नहीं होगी और आपको ठंड भी बिल्कुल हाथों में नहीं लगेगी। होप करती हूँ टिप्स पसंद आई होगी। अच्छा, इस तरह की प्लेट में आप चाहें तो ये जो कांसे की प्लेट आती है ना, ये पीतल की, तो इसमें आपको करना क्या है, थोड़ा सा पीछे से सरसों का तेल लगाना है। जो कांसे की प्लेट होती है या फिर फूल की प्लेट होती है या फिर इस तरह की जो प्लेट होती है ना, इसमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है, जो आपके पूरे बॉडी को बहुत अच्छा से गर्माहट देता है। तो आपको करना है, इसके पीछे के पार्ट को आप में उसमें तेल लगा देना है। मैं सरसों का तेल ठंडे में बच्चों के लिए यूज़ करती हूँ। तो सरसों का तेल लिया, पूरे तेल इस प्लेट से ना अच्छे से मालिश करनी है आपको पैरों की, तलवों की, या फिर इस तरह से पैर की करेंगे ना, तो बच्चों को बहुत ज़्यादा गर्माहट मिलेगी। साथ में इसमें जो जितनी बेनिफिट होती है ना, जितनी क्वालिटी होती है, सब आपके बच्चों में के पैरों में जाएगी। तो बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। आप चाहे तो इस तरह की कोई भी आपके पास ग्लास हो, कटोरी हो, टिफ़िन हो, किसी भी तरह की ढक्कन हो, किसी भी तरह की चीज़ें से ना आप इस तरह की मालिश कर सकते हैं। और चाहे तो बच्चों की ही नहीं, आप बड़ों की भी इस तरह से मालिश कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा ठंड में आपको। तो एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। सारे टिप्स को इस सर्दी में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। तो चलिए गाइस, मिलते हैं नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।